अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल डोर के फ्रिज में अगर फ्रीजर बॉक्स में आपके चाकू लग चुका है तो उसका गैस चार्ज कैसे करते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ों में कंफ्यूजिंग होता है, गैस चार्ज करते थे कूलिंग इफेक्ट नहीं हमें नहीं मिलता। उसके बारे में थियरी से हम क्या करेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आपने भी सुना होगा कभी भी फ्रीजर बॉक्स में हमारे क्या ज़्यादा बर्फ हो जाने की वजह से क्या करते हैं, चाकू या किसी धारदार चीज से हम क्या करते हैं कि उसको निकालने का, बर्फ को निकालने की ट्राई करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फ्रीजर बॉक्स लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के बाद क्या होता है, हम गैस चार्ज कर हमें करना होता है। तो जैसे गैस चार्ज करते हैं, फ्रीजर बॉक्स चेंज करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो सिस्टम क्या होती है, बार बार चौक होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना, कैसे गैस चार्ज करना है, ये धीरे से आप समझ जाओगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने बोर्ड के ऊपर चित्र दौरा हुआ है, जिसमें हमारे जो मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं वो पार्ट्स के हिसाब से आज हम समझेंगे। तो ये हमारा है फ्रीजर बॉक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, इवोपरेटर भी कहते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे आप समझिए ज्यादा, अगर ये फ्रीजर बॉक्स में मैं आपको फ्रीजर बॉक्स से समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रिज का फ्रीजर बॉक्स है, ठीक है। तो कितनी बार ऐसा होता है, पूरी जगह पे यहाँ पे क्या होता है, आइस हो जाता है, बर्फ हो जाता है। इस वो समय हम क्या करते हैं, चप्पू या किसी धारदार चीज से हम क्या करते हैं, बर्फ को निकालने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो उपसी हुई चीज है वो क्या है, गैस की लाइनें जो होती है, क्या होती है, गैस की लाइनें होती है। अगर चप्पू वहां पे लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जितना भी गैस है बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, अगर समझिए कि उसके बाद आप फ्रीजर बॉक्स को चेंज करते हो, फिर भी हमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैं क्या आपको सिस्टम दिखाऊंगा कि आप ऐसे गैस चार्ज करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो बता दूं कि सिस्टम में पानी आता कहाँ से, ठीक है। तो समझिए कि फ्रिज चालू, यहाँ पे बर्फ जम चुका है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, किसी चीज से यहाँ पे लीकेज कर दिया है। लीकेज करेंगे और कंप्रेसर क्या होगा, हमारा कंप्रेसर यानी फ्रिज हमारा चालू ही होगा, यानी फ्रिज हमारा ऑन होगा। जैसे ही चप्पू लगेगा, गैस हमारा जल्दी से बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, कंप्रेसर चालू रहेगा तो यहाँ पे जितना भी बर्फ होगा तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, और पानी होगा, पानी क्या करेगा, हमारी लाइनों में धीमे धीमे अंदर की तरफ आएगा, कंप्रेसर में आएगा। जो खींच के सक्शन लाइन से खींच के पानी कहाँ पे आएगा, हमारे कंप्रेसर पे आएगा। और कंप्रेसर से क्या, डिस्चार्ज लाइन से हमारे कंडेंसर में भी फिर घूम सकता है। इसके लिए क्या होगा, पूरी सिस्टम में हमारे क्या हो जाएगा, पानी घूमने लगेगा। फिर आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट फ्रीजर बॉक्स को चेंज कर दोगे, फिल्टर को चेंज करके और गैस डालोगे, तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो कौन सी चीज से आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कभी भी समझिए कि यहाँ पे चप्पू लग चुका है और फ्रीजर बॉक्स हमारा लीकेज हो चुका है, तो आपको क्या करना है, वो सिस्टम से आप काम करोगे तो आपको परफेक्ट उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझिए कि चार्जिंग लाइन को यहाँ से खोल देना है। क्या कर देना है, चार्जिंग लाइन को यहाँ से खोल देना है, ठीक है। अगर एनआरवी वाल लगा हुआ है तो एनआरवी वाल की पिन निकाल देनी है। अगर जो कंपनी का जो सील्ड किया हुआ है तो ट्यूब कटर से उस पाइप को हमें क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें कैपिलरी को भी काट देना है। कैपिलरी को हमें क्या कर देना है, बाहर की तरफ निकाल देना है, क्योंकि अभी पानी हमें चेक करना है कि सिस्टम में कितना पानी चढ़ चुका है। यानी पानी जो गंदगी है, जो क्या है, गैस के साथ ऑयल के साथ पानी हमारा मिक्स हो जाएगा तो पूरा चीज क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इससे क्या, यहाँ पे कचरा भी बाहर निकल सकता है। ये हमने दूर कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, कंडेंसर से फिल्टर को भी दूर कर देना है। इतनी चीजें हमें सबसे पहले करना है। कभी भी आपके चप्पू लगता है, समझिए फ्रीजर बॉक्स को चेंज करना है, किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, किसी भी कंपनी का सिंगल डोर का जो फ्रिज जो होता है, फ्रीजर बॉक्स चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फ्रिज को हमें ऑन करना है। क्या करेंगे, हम फ्रिज को ऑन करेंगे, यहाँ पे अंगूठा रख के चेक करेंगे कि पानी निकल रहा है कि नहीं निकला। क्या, यहाँ पे पानी निकलेगा। अगर सिस्टम में पानी हो, कितनी बार ऐसा होता है, कस्टमर के डर डर जैसे भी चप्पू लगेगा तो वो डर के वजह से क्या कर देते हैं, फ्रिज को बंद कर देते, तो पानी अंदर की तरफ ज्यादा नहीं खींचेगा। लेकिन क्या, उसको क्या लगेगा, अगर समझिए चप्पू लगेगा, उनको आइडिया नहीं है, वो फ्रिज को चालू ही चालू रखेंगे तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, सिस्टम में घूमने लगेगा। तो आपको जैसे ही कंप्रेसर को ऑन करोगे, फ्रिज को ऑन करोगे, यहाँ पे देखोगे, अगर समझिए कि यहाँ से क्या निकला है, कचरा निकल रहा है या पानी निकल रहा है, ठीक है। 1 या 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आपको एक बार चालू करके चेक कर लेना है, प्रेशर चेक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ अंगूठा रख के आप चेक करोगे, अगर ऑयल और कचरा बाहर आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, फ्रिज को ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, आपको फ्रिज को ऑफ कर देना है। और ज्यादा समझिए कस्टमर ने जल्दी फ्रिज बंद कर दिया होगा तो यहाँ पे ऑयल नहीं आएगा। लेकिन अगर समझिए फ्रिज को चालू ही रखा हुआ होगा तो ऑयल और पानी, ठीक है, मिक्स हो जाएगा और कचरा बन के यहाँ से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चीज कर देनी है, ये चीज चेक कर लेनी है। फिर हमें क्या करना है, कंप्रेसर को ऑफ कर देना है, यानी फ्रिज को बंद कर देना है। उसके बाद हम करेंगे डिस्चार्ज लाइन को अलग। क्या कर देना है, हमें डिस्चार्ज लाइन को अलग कर देना है, ठीक है। आप ये स्टेप याद रखिए, हम आपको जैसे आपको थियरी से समझाते, जैसे हम काम करते हैं
ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे काम करना है। हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज लाइन को भी अलग कर दिया और सक्शन लाइन को भी हमें खोल देना है। क्या कर देना है, जितने भी कंप्रेसर के जो तीनों तीन लाइन है, हमें तीनों तीन लाइन को क्या कर देना, ओपन कर देना है। यहाँ से अगर ऑयल निकला है तो, अरे नहीं निकला फिर भी, क्योंकि समझिए कहीं भी हम चालू रखते तो पानी और ऑयल मिक्स होगा तो सिस्टम में घूमेगा और यहाँ पे जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पत्थर हो जाएगा, यानी बर्फ क्या हो जाएगा, वो जो नमी जो होती है अंदर की तरफ, जो नमी होगी हवा की या ऑयल की खराबी होगी, यहाँ जाके यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद बार बार आपका फ्रिज क्या हो जाएगा, चौक होने लगेगा। आप नहीं फ्रीजर बॉक्स भी डालोगे फिर भी आपको कूलिंग नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, तीनों कंप्रेसर को पूरा अलग कर देना है, ठीक है। इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। सिंगल डोर का इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, तीनों तीन लाइन को हमें क्या कर देना, ओपन कर देना। कंप्रेसर हमारा अलग हो चुका है, ठीक है। अब ज्यादा समझिए कि ऑयल अगर ज्यादा यहाँ पे कचरा और पानी निकल रहा है तो हमें ऑयल कंप्रेसर का ऑयल चेंज करना है, लेकिन नॉर्मल इतना सारा नहीं निकला तो हम ऑयल चेंज नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। पर ज्यादा यहाँ से पानी आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसको ऑयल को बाहर निकालना है और उसके बाद जो भी ऑयल हो, R600 का हो या R134 का ऑयल हो, जितना बाहर निकालते इतना हमें चार्ज करना है, ठीक है। अगर ज्यादा ऑयल यहाँ पे और कचरा बाहर निकल रहा है तो, ठीक है। अगर नहीं निकला, नॉर्मली समझिए कि प्रेशर आया है तो हमें क्या, ऑयल नहीं चेंज करेंगे। तीनों तीन लाइन को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक कंप्रेसर ले लेंगे। कौन सा, हमारा जो वर्कशॉप का जो कंप्रेसर होता है वो हम ले लेंगे और उससे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको ऑन करके ने चार्जिंग लाइन से यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, एनआरई वाल का टुकड़ा लगा देंगे। एनआरई वाल का टुकड़ा लगा के इसको ऑन करेंगे तो अगर सीटीसी है तो सीटीसी भी आप लगा के ने क्या कर, इसको स्विच ऑन करोगे तो ये कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन पे कनेक्शन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेसर इसको अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा। क्या लगेगा, प्रेशर लगाएगा और जितना भी ऑयल या कचरा होगा तो यहाँ से ऑलरेडी बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर आप नाइट्रोजन का यूज करते हो सेफ्टी के साथ तो भी आप कर सकते हो। यानी हमें क्या करना है, लाइनों को साफ करना है। सीटी से लगा के मारोगे तो लाइनें क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, ठीक है। इससे हमारा जितना भी ऑयल होगा, नमी होगी, पूरी कहाँ होगी, बाहर निकल जाएगी। एक 3 से 4 मिनट तक आप क्या ये करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लशिंग हो। आपको साथ में सीटीसी भी लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंडेंसर का फ्लशिंग भी हो जाएगा और जितना ऑयल या पानी जितना भी चीज अंदर होगी वो पूरा साफ हो जाएगा। तो ये हम क्या कर दिया, हमने कर दिया कंडेंसर का फ्लशिंग। ऐसे आपको क्या करना है, कंडेंसर का फ्लशिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें अगर जॉइंट लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका जॉइंट लगा सकते हो। आपको क्या करना है, फिर से इसको प्रेसिंग कर देनी है, जॉइंट से ही खोलना है। तो इससे क्या है, आपको पाइप को स्वीज नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से गर्म करके आप निकाल लोगे, फिर गर्म करके आपको जॉइंट लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब हमें समझिए कि हमें फ्लशिंग दो चीज का करना होता है। अगर चाकू लग चुका है तो हमें दो चीज का होता है, एक होता है कंडेंसर का, एक होता है हमारी कूलिंग कॉइल का, जो हमारा फ्रीजर बॉक्स जो होता है उसका। तो हमने एक चीज का तो कर लिया है। उसके बाद कैपिलरी क्या करना है, कैपिलरी के ऊपर हमें क्या करना है, फ्लेयर नट जो सॉरी एनआरवी वाल लगा देना है। क्या लगा देना है, एनआरवी वाल लगा देना है और सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ कनेक्शन किया था, यहाँ क्या कर देना है, उसको डिस्चार्ज लाइन की चार्जिंग लाइन हमें लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, हम कंप्रेसर को फिर से ऑन करेंगे तो यहाँ डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर यहाँ पे अंदर की तरफ धक्का लगाएगा और सीटीसी हमें डाल देना है। तो जितना भी कचरा होगा कूलिंग कॉइल के अंदर, कैपिलरी की नमी होगी, ये सारी यहाँ से अंगूठा रखेंगे बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी कंप्रेसर में अगर समझिए कि नई पेटी डालोगे तो लाइनों में जो ऑयल होगा, कि पानी होगा, कचरा होगा, कंप्रेसर के अंदर तरफ चौक ना करे सिस्टम में, इसके लिए हमें क्या करना है, बाहर तरफ निकाल देना है। तो हमने ये क्या कर दिया, ये जो फ्लशिंग किया है वो इवोपरेटर का कर दिया, कूलिंग कॉइल का कर दिया। पहले हमने कंडेंसर का डिस्चार्ज लाइन से कनेक्शन किया, अभी कैपिलरी से हमें क्या कर दिया, पूरा कचरा बाहर निकाल दिया। ये 3 से 4 मिनट ही करना है। समझिए कि जैसे ऑयल का नॉर्मल आपका प्रेशर आज ज्यादा नहीं करना, वरना क्या होगा, नमी अंदर की तरफ जाएगी। ये तो हम साफ इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझिएगा तक पानी होगा या ऑयल या कचरा होगा, इसको फ्लशिंग करने के लिए ज्यादा हमें कंप्रेसर से फ्लशिंग नहीं करना है, क्योंकि बाहर की जो मौसम की जो हवा होती है उसमें नमी होती है। नमी होगी तो बार बार आपकी सिस्टम क्या होगी, चौक होगी। तो आज से जैसे आपने किया, यहाँ पे कचरा पूरा निकल चुका है। फिर जैसे हमें क्या करना है, नया फिल्टर इसको ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, नया फिल्टर ज्वाइंट कर दिया, कैपिलरी को साफ करके हमें फिर से इसको ज्वाइंट लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने सक्शन को खोला था, अब हमें सिस्टम को चालू करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं, हमने हमारे जो वर्कशॉप का कंप्रेसर था उससे हमने क्या कर दिया, फ्लशिंग कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन को भी ज्वाइंट लगा देंगे। यानी जितने हमने ज्वाइंट को ओपन किया था, सारे ज्वाइंट हमने ऑलरेडी लगा दिए। तो दोनों चीज का फ्लशिंग हो चुका हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर से। अगर ज्यादा ऑयल आएगा तो ऑयल को चेंज करना होगा, लेकिन यहाँ हमने चेक किया ऑयल बिल्कुल कम आ रहा था, तो हम ऑयल को चेंज नहीं करेंगे, वरना आपको क्या करना है, कंप्रेसर के ऑयल को चेंज कर देना है, ठीक है।
उसके बाद ये हमारा क्या हो चुका है, पूरा दोनों चीज का फ्लशिंग हो चुका है। अब चार्जिंग लाइन पे हम क्या कर देंगे, एनआरवी वाल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एनआरवी वाल लगा देंगे। और हम ले लेंगे वैक्यूम पंप को। क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे वैक्यूम पंप को, ठीक है। और वैक्यूम पंप से यहाँ पे गेज लगाएंगे बीच में। क्या लगाना है, हमें गेज लगाना है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, -30, जैसे हमने कल वीडियो बनाया था। ये क्या है, वैक्यूम पंप है। क्या है, वैक्यूम पंप है। तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को जैसे ही ऑन करेंगे तो सिस्टम में जितनी भी एयर है, जितनी भी नमी है, पूरा वैक्यूम पंप क्या कर देगा, बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है। और ये गेज की जो सुई है हमारी, जो जीरो की तरफ जो होती है कंपाउंड गेज की, वो हमारी -30 तक जानी चाहिए। कितनी तक जानी चाहिए, -30 तक। यानी हमें 15 से 20 मिनट तक उसको क्या करना है, वैक्यूम करना है, ठीक है। ऐसे आप वैक्यूम करोगे तो क्या, जितनी पहले हमने अंदर से पानी निकाल दिया, नमी को भी निकाल दिया, अब हम वैक्यूम करेंगे तो जितनी भी नॉर्मल भी एयर अंदर सिस्टम में रह चुकी है तो वो भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। यानी नमी अंदर की तरफ, बाहर की हवा अंदर की तरफ जाएगी नहीं। अब 15 से 20 मिनट हमने वैक्यूम किया, 30 यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे गेज आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, उसके बाद हमें वैक्यूम पंप को बंद कर देना है। और ये जो उसका जो घुमाने का जो रेगुलेटर उसको भी हमें फिट कर देना है। उसके बाद हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 134 की जो बोतल जो टीन होती है हम उसको लगा देंगे, ठीक है। किसको लगा देंगे, 134 जो हमारा गैस है, 134 वार 600, उसका कनेक्शन हम क्या कर देंगे, चार्जिंग लाइन का ये वाल के ऊपर कर देंगे, जो हमारा टीन है, ठीक है। जो सिलेंडर हमारा 134 का जो सिलेंडर छोटा सा है उसको, ठीक है। इतना स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा वाल ठीक है ऑलरेडी बंद है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल इसको ढीला कर देंगे, उसकी चार्जिंग लाइन को ढीला कर देंगे और यहाँ से वाल को ओपन करेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे जो पाइपों में जितनी भी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ यहाँ से निकल जाएगी। यानी ये लाइन की पर्ज, जिसे पर्ज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कनेक्शन को लगा देना है, यानी फिर से टाइट हमें कर देना है। यहाँ पे सुई कितने पे दिखाई दे रही है, -30 पे, जो हमारे कंपाउंड गेज की है। उसके बाद हम वाल को धीमे से ओपन करेंगे, फिर ये वाल को ओपन करेंगे तो गैस क्या होगा, जो इसकी जो सुई है ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। कहाँ पे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, 10 पे जाएगी, 20 पे जाएगी, 30 पे जाएगी। अभी हमारा फ्रिज क्या है, बंद है, ठीक है। अभी हमारा फ्रिज क्या है, बंद है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगी, तो हमें क्या करना है, 60 से 70 PSI स्टैंडिंग डाल देना है गैस। और अगर R134 गैस है तो हमें क्या करना है, 70 से 80 PSI स्टैंडिंग डाल देना है। अगर R600 गैस है तो हमें क्या करना है, 50 PSI स्टैंडिंग यानी बंद में। फ्रिज हमारा अभी बंद है, हमने क्या किया, गैस अंदर छोड़ दिया है, ठीक है। और जितने भी वाल है, जो सिलेंडर का वाल है और गेज के वाल को हम दोनों बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रिज है उसको क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे, ठीक है। अब हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो इसकी जो सुई है, जो 80 70 80 पे है या 50 पे, तो सुई नीचे की तरफ आई, यानी गैस अंदर की तरफ घूमेगा। क्या होगा, गैस अंदर की तरफ चार्जिंग लाइन से खींचेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही समझिए कि इसकी सुई कहाँ पे रहनी चाहिए, अगर R134 गैस है 10 से 12 PSI रनिंग प्रेशर रहना चाहिए, चालू में इतना प्रेशर रहना चाहिए। अगर R600 गैस है तो इसमें क्या होगा, 1 से 4 तक PSI रनिंग रहना चाहिए, इतना प्रेशर हमारा गेज के ऊपर रहना चाहिए। और उसके बाद हमें हीट चेक करना है, ठीक है। तो फिल्टर को चेक करना है, फिल्टर गर्म हो रहा है, कैपिलरी चल रही है कि नहीं, इस सिस्टम को हमें से क्या करना है, ऐसे चेक करते रहना। तो ये स्टेप से आप काम करोगे तो आपको क्या परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। वरना क्या होता है, कितनी बार हमने हमारे क्या है वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर हमने कैपिलरी भी चेंज कर दी, कहने का मतलब फ्रीजर बॉक्स भी चेंज कर दिया, जहाँ पे चप्पू लगा था, फिर भी हमारी सिस्टम में चौक नहीं जा रहा, कूलिंग बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी कहने कभी कूलिंग कर रहा है, कभी कूलिंग नहीं कर रहा। तो आप क्या करते हो, ये स्टेप से दोनों चीज को ही क्लीन करते हो, ठीक है। यहाँ पे सक्शन लाइन में पानी भरा हो सकता है, डिस्चार्ज लाइन में भी भरा हो सकता है, सक्शन लाइन में भी हो सकता है, इस चीज हो सकती है। तो आपको क्या करना, पूरी सिस्टम को साफ करनी है। आप ऐसे क्लीन करोगे तो आपको क्या रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा, जैसे हम काम करते हैं। तो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या है दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर फ्रीजर बॉक्स में चप्पू लग चुका है तो हमें गैस चार्ज कैसे करना है, अगर इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर।